जय माँ वैभव लक्ष्मी। जय जय माँ वैभव लक्ष्मी। प्रिय भक्तों, आज हम माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा को श्रवण करने वाले हैं और उनकी अद्भुत महिमा का गुणगान करने वाले हैं। माँ वैभव लक्ष्मी जो धन, समृद्धि, ऐश्वर्य और सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी हैं, उनकी कृपा से जीवन में सुख, शांति और संपन्नता आती है। जो भक्त सच्चे हृदय से माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत और पूजन करते हैं, माँ उनकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। उनके जीवन से दरिद्रता दूर होती है, आर्थिक संकट छूमंतर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। माँ की महिमा इतनी अपरंपार है कि उनके स्मरण मात्र से ही भक्तों के कष्ट दूर होने लगते हैं। यह व्रत विशेष रूप से शुक्रवार के दिन किया जाता है और इसका नियमित पालन करने से न केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक संतोष भी मिलता है। माँ वैभव लक्ष्मी की भक्ति से परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। सभी सदस्य एक साथ मिलकर उन्नति करते हैं। तो आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ वैभव लक्ष्मी का नाम जपते हुए उनकी पावन कथा को सुने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रिय भक्तों, कथा सुनने से पहले आंखें बंद करके माँ वैभव लक्ष्मी के अद्भुत स्वरूप का ध्यान करें। उसके बाद कथा को श्रवण करें। एक बड़ा शहर था। उस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, लेकिन नए जमाने के लोग अपने अपने घरों में रहते हैं। किसी को किसी की परवाह नहीं होती। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। बुराइयां बढ़ गई हैं और शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती आदि बहुत से अपराध शहर में होते रहते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक आशा की किरण छिपी होती है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसकी पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी महिला थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी मानी जाती थी और शहर के लोग उसकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अटल होती है। विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति को पूर्व जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे कि वह बुरी लोगों से दोस्ती कर बैठा। बहुत जल्द से जल्द करोड़पति बनने की ख्वाब देखने लगा। इसीलिए वह गलत रास्ते पर चल निकला और करोड़पति बनने के बजाय रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी स्थिति हो गई। शहर में शराब, जुआ, चरस, गांजा आदि बदियां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। अपने दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ रेस, जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाए हुए धन, पत्नी के गहने सब कुछ लुटा दिया और समय के परिवर्तन के साथ घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। सुख से खाने के बजाय 2 वक्त के भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा। ऐसी श्रद्धा रखने के बाद
शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असहनीय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा, फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का सत्कार करना चाहिए। ऐसा धर्म संस्कार करने वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला तो देखा एक माँ जी खड़ी हैं और बड़ी उम्र की लगती थीं, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज चमक रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा हो। उनके भव्य चेहरे से करुणा और प्यार झलक रहा था। उन माँ जी को देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला उस माँ जी को पहचानती न थी, फिर भी उनको देखकर शीला के मन में आनंद छा गया। माँ जी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माँ जी ने शीला से कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचाकर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से आपको ही ढूंढ रही थी, लेकिन माँ जी मैं आपको पहचान न सकी। उसके बाद माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति जब से गलत रास्ते पर चला गया था, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। अब अपने के लोगों के साथ नज़रें मिलाते भी उसे शर्म आती थी। उसने अपने दिमाग पर जोर दिया, लेकिन फिर भी वह माँ जी को पहचान न सकी। तभी माँ जी ने कहा, तो लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी तो दिखाई नहीं देती, इसलिए मुझे हुआ कि तुम बीमार हो गई होगी। ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ जी के सामने बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के नज़दीक आई और उसके पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है और दुख के पीछे सुख आता है। अतः तुम्हारे दुख के दिन चल रहे हैं, इसलिए अब तुम्हारे सुख के दिन आने वाले हैं, इसलिए चिंता मत करो। बेटी, तुम अपना दुख मुझसे बता सकती हो सकता है मैं उस परेशानी का हल निकाल दूं और इससे तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा। माँ जी की इतनी प्यार भरी बात सुनकर शीला ने अपने मन में अपार शांति का अनुभव किया। उसने माँ से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थीं। मेरे पति भी सुशील थे। अचानक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति बुरी संगत में फंस गए और बुरी आदतों के शिकार हो गए तथा अपना सब कुछ गंवा बैठे और हम रास्ते के भिखारी बन गए। यह सुनकर माँ जी ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म की सजा भुगतनी पड़ती है, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। माँ लक्ष्मी अपने भक्तों पर कृपा करती है। माँ लक्ष्मी प्रेम और करुणा की अवतार है। वह अपने भक्तों पर हमेशा ममता करती है, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूँगी। माँ ने कहा, बेटी, लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहते हैं। यह सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली तथा सुख संपत्ति और यश प्रदान करने वाली होती है। इतना कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी की व्रत की विधि बतलाने लगी। माँ जी ने कहा,
बेटी, वैसे वैभव लक्ष्मी माँ की व्रत की विधि बहुत सरल है, लेकिन कुछ लोग इसको गलत तरीके से करते हैं, जिससे उनको उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने, हल्दी, कुमकुम से पूजा करो, व्रत हो गया। पर ऐसा कोई व्रत शास्त्रीय विधि से करना चाहिए, तभी उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। सच्ची बात यह है कि सोने के गहने विधि से पूजन करना चाहिए, व्रत के उद्यापन विधि से करनी चाहिए। व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। शुक्रवार के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने तथा सारा दिन जय माँ लक्ष्मी का स्मरण करते रहें। किसी की शिकायत नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुख करके आसन पर बैठ जाओ। सामने एक चौकी रखकर उस पर रुमाल रख दो और उस रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर बना दो और उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी चावल रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, और यदि चांदी ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप सुखाकर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है। अतः वैभव लक्ष्मी जी की पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी की विविध स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो। इसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखते हुए गहने या रुपयों को हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजन करो। लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठा चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। ना हो सके तो शक्कर या गुड़ का प्रसाद भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार का व्रत करने पर दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो। अपनी जो भी मनोकामना हो वह पूरी करने को माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें और फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो। सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार का व्रत करो। न शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी शक्ति भी ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हैं। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी की क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि से व्रत करने से इसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव इसी प्रकार की विपत्ति दूर होकर मनुष्य सुखी हो जाता है। संतान ना हो तो संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़की को मनभावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बतलाई है वैसे मैं अवश्य करूँगी, परंतु इसके उद्यापन की विधि भी किस तरह करनी चाहिए यह भी कृपया मुझे सुनाइए। माँ ने कहा, 11-21 को मन्नत मांगी हो तो उस शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करनी चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को खीर का नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं, वैसे करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यवती स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में दें और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। माँ लक्ष्मी के इस स्वरूप को मन ही मन माँ से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ लक्ष्मी, सच्चे हृदय से आपका व्रत पूर्ण किया है तो हमारी मनोकामना को पूर्ण कीजिए, हमारा सबका कल्याण कीजिए। जिसे संतान न हो उसे संतान दे। स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मनभावन पति देना। यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्तियाँ दूर करना, सबकी विपत्तियाँ दूर करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। माँ के मुख से लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर
उसे लगा मानो स्वर्ग का रास्ता मिल गया है। आंख बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प किया कि माँ के बताए अनुसार वैभव लक्ष्मी की श्रद्धापूर्वक शास्त्रीय विधि से 21 शुक्रवार तक व्रत करूंगी तथा शास्त्रीय विधि से उनका उद्यापन करूंगी। ऐसा संकल्प करके जब शीला ने आंखें खोली तो उसे बहुत आश्चर्य हो गया, तो वहाँ कोई न था। शीला माँ लक्ष्मी की बहुत बड़ी भक्त थी, इसलिए वैभव माँ लक्ष्मी शीला को रास्ता दिखाने के लिए माँ जी का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार को प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर मन ही मन और प्रेम भाव से जय माँ लक्ष्मी का अनुसरण करने लगी। सारा दिन किसी की शिकायत नहीं की। पूर्व दिशा में मुँह करके बैठी। घर में पहले तो सोने के बहुत से गहने थे। पति ने गलत रास्ते पर चलकर सब गिरवी रख दिए। सिर्फ नाक की कील बच गई थी। उसे निकालकर शीला ने उसे धोकर कटोरी में रख दिया। सामने पाटी पर रुमाल बिछाकर मुट्ठी भर चावल के ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी से भरकर स्थापित किया। उसके ऊपर एक कटोरी चावल रखी। फिर विधि पूर्वक वंदना कर पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी, वह प्रसाद के रूप में माँ वैभव लक्ष्मी को समर्पित किया। फिर प्रसाद पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी के व्रत के लिए श्रद्धा और बढ़ गई। उसने पूरी श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक व्रत किए। 21वें शुक्रवार को विधि पूर्वक उद्यापन किया। फिर 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी ने धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया। मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मनभावन पति देना। जो कोई आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी रखना। माँ वैभव लक्ष्मी की महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर शीला ने लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शीला ने शास्त्रीय विधि से व्रत को पूर्ण किया। इस व्रत को करने से शीला को उस व्रत का फल तुरंत ही मिल गया। उसका पति सही रास्ते पर चलने लगा और अच्छा आदमी बन गया तथा कड़ी से कड़ी मेहनत से व्यवसाय करने लगा। धीरे धीरे समय परिवर्तित हुआ। उसने शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। माँ वैभव लक्ष्मी, आपने जैसे शीला पर कृपा की उसी प्रकार सभी पर कृपा करना। उसी तरह आपका व्रत करने वाले पर सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। प्रिय भक्तों, अब आइए माँ लक्ष्मी जी की चालीसा सुनते हैं। श्री लक्ष्मी चालीसा दोहा। मातु लक्ष्मी करी कृपा, करो हृदय में वास। मनोकामना सिद्ध कर, पूर्वहूँ मेरी आस। सिंधु सुता विष्णु प्रिय, नत सिरम बारंबार। रिद्धि सिद्धि मंगल प्रदे, नत सिरम बारंबार। चौथा, यही मोर अरदास, हाथ जोड़ विनती करूं, सविधि करो सुवास। जय जननी जगदम्बिका। चौपाई। सिंधु सुता मैं सुमिरो तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या द्यो मोहि। तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पूर्वहूँ आस हमारी। जय जय जगत जननी जगदम्बा, सबके तुम ही हो स्वलंबा। तुम ही हो घट घट के वासी, बिनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी। बिनवो नित्य तुम ही महारानी,
कृपा करो जग जननी भवानी। के ही विधि स्तुति करो तिहारी, सुध लीजो अपराध बिसारी। कृपा दृष्टि चितवो मम ओरी, जगत जननी विनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता। क्षीर सिंधु जब विष्णु मथायो, 14 रत्न सिंधु में पायो। 14 रत्न में तुम सुख राशि, सेवा कियो प्रभु ही बनदासी। जब जब जन्म जहाँ प्रभु लीन्हा, रूप बदलतः सेवा कीन्हा। स्वयं विष्णु जब नर तनु धारा, लीन्हेउ अवधपुरी अवतारा। तब तुम प्रगट जनकपुर माही, सेवा कियो हृदय पुलकाही। अपनायो तो ही अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी। तुम सब प्रबल शक्ति नहीं आनी, कहम तक महिमा को बखानी। मन क्रम वचन करे सेवकाई, मन इच्छित वांछित फल पाई। तज छल कपट और चतुराई, पूजहि विविध भांति मन लाई। और हाल में कहूँ बुझाई, जो यह पाठ करे मन लाई। ताको कोई कष्ट न होई, मन इच्छित फल पावे सोई। त्राहि त्राहि जय दुख निवारिणी, त्रिविध ताप भव बंधन हारिणी। जो यह 40 पढ़े और पढ़ावे, इसे ध्यान लगाकर सुने सुनावे। ताको कोई न रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन और संपत्तिहीना, अंधा बधिर कोढ़ी अति दीना। विप्र बुलाए कै पाठ करावे, शंका दिल में कभी न लावे। पाठ करावे दिन 40, तापर कृपा करे गौरीसा। सुख संपत्ति प्रभु सी पावे, कमी नहीं काहू की आवे। 12 मास करे जो पूजा, ते ही सम धन्य और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सम कोई जग में नाही। बहुविधि क्या मैं करो बड़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई। करी विश्वास करे व्रत में माँ, होय सिद्धि उपजय उर प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी महारानी, सब में व्यापित सो गुण खानी। तुम्हरो तेज प्रबल जग माही, तुम सम कोई दयालु कहु नाही। मोहि अनाथ की सुधि अब लीजय, संकट काटि भक्ति मोहि दीजय। भूल चूक करी क्षमा हमारी, दर्शन दीजय दशा निहारी। बिन दसरन व्याकुल अधिकारी, तुम ही अक्षत दुख सहते भारी। नहीं नहीं ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जानत हो अपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर अब करहूँ निवारण। कहीं प्रकार मैं करो बड़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकाई। रामदास अब कहाँ पुकारी, करो दूर तुम विपत्ति हमारी। दोहा। त्राहि त्राहि दुख हारिणी, हरो बेग सब त्रास। जयति जयति जय लक्ष्मी करो, शत्रुन का नाश। रामदास धरि ध्यान नित, विनय करत कर जोर। मातु लक्ष्मी दास पर, करहूँ दया की कोर। इति लक्ष्मी चालीसा संपूर्णम। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं माँ लक्ष्मी जी की आरती। ओम जय वैभव लक्ष्मी माता मैया, जय वैभव लक्ष्मी माता। भक्तों के हितकारिणी, सुख वैभव दाता मैया, जय वैभव लक्ष्मी माता। वैभव लक्ष्मी माँ का नाम जो लेता, सब सुख संपत्ति पाता। जय वैभव लक्ष्मी माता। मैया अन्न धन सब पाता, दुख दारिद्र मिट जाता। मन वांछित फल पाता, जय वैभव लक्ष्मी माता। भक्तों की हितकारिणी, सुख आनंद करनी। जो भी तुमको ध्याता, सब सद्गुण पाता। मैया जय वैभव लक्ष्मी माता।
तू है जग की माता जग पालक रानी, हाथ जोड़े गुण गाते जग के सब प्राणी। मैया जय वैभव लक्ष्मी माता, तेरी शरण जो आता मैया भक्ति तेरी पाता। माँ तेरी ममता पाके अंत स्वर्ग जाता। मैया जय वैभव लक्ष्मी माता, ओम जय वैभव लक्ष्मी माता। मैया जय वैभव लक्ष्मी माता, भक्तों की हितकारिणी सुख वैभव दाता। मैया जय वैभव लक्ष्मी माता। तो प्रिय भक्तों, आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कमेंट में वैभव लक्ष्मी माँ का जयकारा अवश्य लगाइएगा।